हे छठी मैया, आज आप इस वीडियो को जो भी लाइक करें उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देना, उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, छठ पूजा के पवित्र दिनों में ऐसी चीजें कभी मत खाना या घर में बनाना जो इस पावन व्रत की शुद्धता को अपवित्र कर दे, क्योंकि ऐसा करने से पूरे घर परिवार की सुख समृद्धि पर संकट आ जाता है। छठ मैया नाराज हो जाए तो जीवन में कितना भी धन सुख या वैभव हो वह टिक नहीं पाता। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि छठ पूजा के दौरान कौन कौन से प्रसाद और भोजन ग्रहण करने चाहिए, जिससे सूर्य भगवान और छठ मियाँ की अपार कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहे। और भूलकर भी इस पर्व के दौरान यह 7 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो व्रत का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। भक्तों, छठ महापर्व सूर्य भगवान और उनकी बहन छठ मैया को समर्पित है। यह पर्व केवल सूर्य उपासना का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन में पवित्रता, संयम और आत्मबल का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति छठ मैया का व्रत पूरी श्रद्धा और शुद्धता से करता है, उसके घर में सुख, स्वास्थ्य एवं संतान सुख कभी समाप्त नहीं होता। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि छठ पूजा 2025 में कब है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से इस पर्व की शुरुआत होगी, जो कि आज 25 अक्टूबर दिन शनिवार को नहाए खाए के साथ आरंभ हो चुकी है और इसका समापन 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को भोर के अर्घ्य के साथ होगा। इन 4 दिनों में जो व्यक्ति छठ मैया की विधिवत पूजा करता है, उसे जीवन में हर वह वरदान प्राप्त होता है जिसकी वह कामना करता है। पहला दिन होता है नहाए खाए। जिस दिन व्रती व्यक्ति स्नान कर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करता है, इस दिन केवल लौकी भात, चने की दाल और अरवा चावल बनाना शुभ माना जाता है। भक्तों, ध्यान रहे कि इस दिन घर का रसोई घर एकदम पवित्र रखा जाता है, क्योंकि यही दिन व्रत के शुद्ध संकल्प का प्रारंभ करता है। छठ मैया का यह व्रत मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता की मांग करता है। इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार या किसी भी तरह का बाहरी भोजन घर में नहीं बनाया जाता, क्योंकि यह सब अपवित्र माने गए हैं। नहाए खाए के दिन स्नान के बाद व्रती स्त्री या पुरुष गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से घर को पवित्र करते हैं। फिर मिट्टी के चूल्हे पर कद्दू, लौकी और चने की दाल का भोजन पकाया जाता है। यह भोजन भगवान सूर्य को समर्पित कर ग्रहण किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का भोजन व्रत करने वाले के शरीर को शुद्ध करता है और आगे के 3 दिनों की तपस्या के लिए शक्ति प्रदान करता है। यही वह दिन होता है जब पूरा घर छठ मैया की आराधना के लिए तैयार होता है। दीवारों पर गोबर से लिपाई होती है। घरों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि छठ मैया का आगमन उसी घर में होता है जो घर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी पवित्र हो। जैसे दीपावली पर माता लक्ष्मी को स्वच्छ घर पसंद है, उसी प्रकार छठ मैया भी पवित्र मन और निर्मल वातावरण में वास करती हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भी छठ मैया का यह पावन व्रत कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय छठ मैया, जय सूर्य भगवान, जिससे मैया की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। और अगर आपने अभी तक यह नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस भावना से जुड़ना ही पुण्य का प्रथम कदम है। अब जानते हैं इस छठ महापर्व पर कौन कौन सी चीजें घर में रखनी चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। भक्तों, छठ मैया को गुड़, केला, सेब, गन्ना, नारियल और ठेकुआ अति प्रिय हैं। इनका प्रसाद बनाना और अर्घ्य में चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे दीपावली पर सीताफल और मखाने का महत्व होता है, उसी प्रकार छठ में ठेकुआ और गुड़ की खीर का जो भी व्यक्ति छठ मैया को यह प्रसाद प्रेम से अर्पित करता है, उसके जीवन में सूर्य की तरह चमक आती है, रोग दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन भूलकर भी किसी भी प्रकार का अंडा, मांस, मछली या शराब जैसी चीजें घर में नहीं आनी चाहिए। छठ मैया का यह व्रत पूर्ण शुद्धता का प्रतीक है, जहां एक भी अपवित्र वस्तु का स्पर्श व्रत को दोषी बना देता है। यह केवल एक पूजा नहीं, आत्मा की तपस्या है। इसीलिए जो भी चीज आप खाते हैं वह प्रसाद के समान होनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से पहले कोई भी व्रती अपने मन में नकारात्मक भाव नहीं लाता, क्योंकि मैया का व्रत मन की स्थिरता की परीक्षा है। भक्तों, नहाए खाए के अगले दिन आता है खरना, जिसे छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र दिन माना जाता है। यह दिन पूरी तरह व्रत, संयम और शुद्धता का प्रतीक होता है।
इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, यानी पूरे दिन ना जल ग्रहण करते हैं ना अन्न। दिन भर वे घर की साफ सफाई, प्रसाद की तैयारी और पूजा स्थलों की सजावट में व्यस्त रहते हैं। भक्तों शाम होते ही जब सूर्य अस्त होने लगता है तो व्रती स्नान करके पवित्र आसन पर बैठते हैं और गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से छठ मैया और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। उसके बाद बनता है प्रसाद। गुड़ से बनी खीर, रोटी जो घी में बनी हो और केले के साथ अर्पित किया जाता है। इसे खरना प्रसाद कहा जाता है। भक्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति खरना का प्रसाद प्रेम से ग्रहण करता है उसके शरीर और आत्मा की सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं, यह आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है। इस रात व्रती को यही प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। फिर इसके अगले दिन से निर्जला उपवास रखा जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि छठ के व्रत में यह गलती नहीं करें। छठ माता क्रोधित हो जाती है। सूरज को अर्घ देते वक्त ना करें। भूल छठ पूजा के पर्व पर सूरज को अर्घ देते वक्त किसी भी तरह के शीशे या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ दिए बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। साफ सफाई का रखें ध्यान। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान दें। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर पूरे घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। साथ ही प्रसाद बनाते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। जाने कहां सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान जो भी व्रत रख रहा है उसे पलंग पर नहीं सोना चाहिए। न पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं। माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं। माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन, समस्त संसार के लिए श्रापित हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थी होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, तो उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य हैं। आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। आप कोई भी व्रत आदि परंपरा के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उनके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट कभी नहीं आते, छठी मैया करती है। रक्षा घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी संतानों की रक्षा करती। जो बांझ महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती है, लेकिन सच्चे हृदय से ही माता को पुकारे। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी ही मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती हैं।
पूरी वही कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लौटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है, तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन, प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि और धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद न बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रत भारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा ना रखें, व्रत टूटता है। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे मां आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारा ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिखकर रख लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं, उपाय को ध्यान से सुनना, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। यह उपाय आपको प्राचीन ज्ञान चैनल पर ही मिलेगा। यदि कोई और यह उपाय बताएं तो समझो वह फ्रॉड है। देखिए, एक नमक का पैकेट ले लें, पिसा हुआ ढेली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 51 रुपए की दक्षिणा तथा एक 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपए के बताशे। यह सभी 8 सामग्री एकत्रित कर लें, किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में एक ही थैली में डाल लें। अब अपने शिशु के ऊपर से, संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना।
मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूँ। मैं प्राचीन जानकारी छठी मैया की सौगंध खाता हूँ। यदि आपका बच्चा, आपका शिशु स्वस्थ ना हो जाए, आप धनी ना हो जाए तो मुझे बताना। आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना।